CricBits and Pieces, an unexpert panel. Hello. So welcome to another episode of CricBits and Pieces. The usual panelist, Rohit Bhai, welcome to the new episode. Thank you, Ajit Bhai. Welcome to the new episode, Rahul Parashar. Thank you. The regular panel is here. बात करने के लिए हमारे पास majorly the qualifying stage of World Cup is over, and we have the qualified force who will join the Super 18 to the Super 12 to make it Super 12. तो चार टीमें क्वालिफाई की हैं. Of course, Sri Lanka and Ireland have gone to one group, and Zimbabwe and Netherlands have come to the group of India, Pakistan, Bangladesh. So this is what Super 12 looks like. We have our Super 12s now. तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा देर बात कर सकते हैं कि how did qualifying round go? What went well for these teams who qualified? What did not go well for the teams who could not? Major surprise, of course, being the West Indies. They could not qualify in the Super 12, being 2 times champion, which was a huge upset, right, in terms of a World Cup sized tournament. तो ये let us start with this. देखते हैं क्या हमारा opinion है, हमने कितना follow किया हुई. That is also another point that we will have to see. कि कितना हम लोग देखे matches, क्या रहा qualifying में. So of course, floor is open. Whoever wants to take it away. अजित भाई. Rohit Bhai. हाँ, thank you, Rahul. अजित भाई, मतलब क्वालिफायर्स में मजा आया. मतलब मैचेस बहुत अच्छे हुए. मतलब श्रीलंका का हारना और बाद में क्वालिफाई कर जाना वो एक एस्पेक्ट था, और वेस्ट इंडीज का ना क्वालिफाई करना इस पूरे क्वालिफायर्स का 2 बिगेस्ट हेडलाइन था. एंड इवन दी कंट्रीज जो कि नहीं क्वालिफाई की आगे, स्कॉटलैंड हो एंड ऑल, नामीबिया हो, they have shown very good skills. At least for T20 it is very clear कि भाई इन लोगों को और मौका मिलना चाहिए. आप इनको मौका दीजिए. मतलब क्लोज मैचेस होंगे, हो सकता है एक दो खराब भी जाए कभी, वो अलग चीज है, लेकिन इवन यूएई लास्ट मैच में जिस तरह से जीत के निकलती है, मतलब पहले 10 ओवर में हार्डली 50 रन बना के बैठे हुए हैं, नेक्स्ट 10 ओवर में 148 का स्कोर पहुंचा देना वाज अ वेरी गुड, कमेंडेबल परफॉर्मेंस. तो मजा आया. मतलब जितना भी फॉलो किए इन पिछले एक वीक में मैचेस को, तो वो तो बहुत सही था. और सबसे खराब ये लगा कि बिकॉज वेस्ट इंडीज नहीं आगे गई. देखिए, अपसेट होना तो मजा आता है, लेकिन यू वांट वेस्ट इंडीज. इट्स अ कंट्री, मतलब आप इंडिया के बाद इफ यू सपोर्ट समवन, बहुत लोगों के लिए वेस्ट इंडीज इज दैट पर्टिकुलर कंट्री. एंड पता नहीं क्यों कप्तान कभी भी Nicholas Puran didn't give that sort of confidence कि वो उनको आगे ले जाएगा. Their internal issues is known to the whole world. शिमरन हेटमायर का मतलब आप फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहे, और मतलब this is something absurd, bizarre. मतलब हमारे साइड पे And that too a rescheduled flight which was especially arranged for him. Absolutely. मतलब आप it shows you are not serious for your country. मतलब ये बुरा लगता है because you, मतलब हम लोग तो दिखे हैं, मतलब शुरुआती दौर में वेस्ट इंडीज, व्हेन कर्टली एम्ब्रोज, कर्टली वॉल्श, और हमारे पापा के जनरेशन ने जोएल गार्डनर्स को देखा है. मतलब सच अ प्राउड कंट्री, और आई वुड से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिनका इतना स्ट्रॉन्ग लेगेसी है. दे शुड नॉट बी सीइंग दीस डेज. दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे, आई वुड से. Correct. And the major difference between another island country being Sri Lanka and West Indies is the amount of pride that they take in their cricket, and taking the country to a different level in the cricketing world, right? क्योंकि श्रीलंका दिखाया हम लोग को एशिया कप में भी, coming from behind after losing the first match to Afghanistan. Qualifying round में भी, qualifying round का major मेरे को ये लगा, it started with an upset up front, right? कि श्रीलंका was beaten by Namibia पहले दिन, then दूसरे दिन we had another upset where Scotland beat West Indies. बहुत ही मजेदार स्टार्टिंग हुआ था उस क्वालिफाइंग राउंड का. एंड ऑफ कोर्स द 4 क्वालिफायर्स वर डिसाइडेड ऑन द लास्ट 4 मैचेस, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 मैचेस. एक ग्रुप वाज 4-वे टाइड, सब लोग 2 मैच में से 1 मैच जीता हुआ था. लास्ट दिन पे डिसाइड हुआ, जो भी जीता दोनों मैचेस वो दोनों क्वालिफाई किए, बीइंग आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे. और पहले दिन में भी नेदरलैंड्स वर आउट आफ्टर दैट मैच which they lost to Sri Lanka. It was clear they were out. They were so sad and down in the dumps, the players shoulder dropping and everything.
And उस मैच में another call out to Rolf van der Merwe, of course. वो हिल भी नहीं पा रहा था, and he came out to bat and he tried to slog and put in half dive at least to get back in the crease for saving him to get run out. Absolutely. वो सब तो ये सब चीज जो है, these are the things which makes sport a great great thing, right? जिसको देख के sport inspirational है, ये है वो ऐसे लोगों की वजह के, ऐसे लोगों के इन एक्ट की वजह से ही ऐसा रुतबा है स्पोर्ट्स का लोगों की लाइफ में, is what I feel. It was great to see that in the first match. उसके बाद वो लोग हार गया, they were like कि अब तो हमारा कुछ नहीं, because UAE beating Namibia after Namibia has already beaten Sri Lanka 2 days back is something that no one would have thought. Even वो मैच का सिचुएशन भी वैसे ही था. The another good match, Rohit bhai, I don't know if you remember, where Ireland beat Scotland. They were down in the dumps. Absolutely, 5th wicket partnership. मतलब just अलग, मतलब डॉक्टरल और कैम्फर थे ना, आई थिंक. मतलब था ही नहीं, मेरे को लगा कि भाई हार गए, ये तो बियॉन्ड द रीच है, लेकिन द वे दे बैटेड, ओह जस्ट टू गुड. एब्सोल्युटली बहुत टाइट मैचेस, बहुत मजा आया क्वालिफाइंग राउंड में. बिल्कुल बिल्कुल. ऑल्दो अगेन ये चारों टीम में से श्रीलंका थोड़ा बहुत टक्कर दे पाएगा अपने ग्रुप में कुछ टीम्स को, आईसी अदर 3 टीम्स के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट स्टिल, बट अगर एक आध अपसेट ये लोग, आई थिंक आयरलैंड आल्सो मे गो फॉर, मतलब कहीं शायद एक अपसेट कर दे. I was very impressed with Ireland yesterday. Yes. Ireland, West Indies का मतलब I think their top 3 batsmen. Sterling, I think is someone that I've been watching, for the past decade, I would say. Front foot, back foot, offside play, amazing, but he's never really performed at the level, people have expected of him. Someone like a Kevin O'Brien, who's got a few victories behind his back, playing under similar circumstances. You haven't seen that from somebody like Paul Sterling. Like, pura promise hai sab kuch, but last match against West Indies, just watching him bat with the young, I think Tucker or someone on the other side. Like again, 3 number पे जो उनका बैटिंग करने आया था, लॉर्कैन टकर या समथिंग उसका नाम था. Very positive, एकदम assured, 2 भागना है, मतलब calling एकदम सही है. The kind of harakiri you would expect from smaller countries would be कि running between wickets में कुछ जाके बीच पिच पे calling गलत कर दी है, out हो गए. So all of those things was looking very well rounded, very well polished, which to me was a welcome, change from the way Ireland and some of these smaller countries have played in the past. To the point around West Indies, यार रोहित भाई आप 70s 80s पे चले गए, which is fine, but I think even as early as 2016, 6 साल पहले वर्ल्ड कप जीता है वो लोग, एंड ऐसे वैसे नहीं जीता था भाई. हमारे घर में घुस के सेमीफाइनल में, याद है वो मैच में जो मारना चालू किया था, बाप रे बाप. And it was so sad to see somebody like Carlos Brathwaite in the commentary box. Like यहाँ पे जो जब stream कर रहा था, so I could see Carlos Brathwaite was sitting in the comm box, and I don't know what the story there is, but I think this is something that has been happening quite a lot with West Indies. Promising cricketers जो कि मतलब 30 साल 32 साल की उम्र में at the peak of their career retirement ले लिए, क्योंकि country के लिए खोल के कोई फायदा नहीं है, might as well go and play in the leagues. And that is so sad. It is sad, but people, and I don't blame the cricketers, by the way. No, I'm not blaming, but एक चीज बताइए, मतलब मेरे हिसाब से कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल वेस्ट इंडीज के गेल था, या आपका बद्री है बॉलर, नारायण है, ब्रावोज हैं, तो आप विन करते हैं अपनी कंट्री के लिए, आपकी लीग में भी आपका कॉस्ट बढ़ता है, आपका प्राइस जाता है ऊपर. When these cricketers right now, for example, Carl Mayers, एक छक्का जो मारा अभी ऑफसाइड में, हर कोई चर्चा है, लेकिन एक छक्के के लिए आपको थोड़ी कोई 10 करोड़ देगा. कंसिस्टेंसी नहीं है. लुइस बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा है, एकदम लग रहा है कि मतलब बैटिंग भूल गया है टाइप्स. ब्रैंडन किंग इज नो गेल, आई वुड से, मतलब ही इज नॉट क्लोज टू एनीवन. तो मतलब एंड निकोलस पुरन एंड शिमरन हेटमेयर आर द 2 रियली जेन्युइनली गुड बैट्समैन, और निकोलस पुरन का भी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है. तो मतलब मेरा के पॉइंट सिंपल है कि अगर आप कंट्री के लिए परफॉर्म नहीं करते हो, क्लब्स आल्सो वोंट गो फॉर यू इन द मैनर इन व्हिच अर्लियर क्रिकेटर्स के लिए जा रहे थे. करेक्ट. सो निकोलस पुरन आई थिंक कुछ लास्ट 15 मैच में एवरेजिंग अराउंड 11 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 100 by his body has been doing for the West Indies.
द T20 इंटरनेशनल, इतना इतना खराब रिकॉर्ड है इसका। और एज अ कैप्टन आल्सो आई थिंक ही मेड अ लॉट ऑफ बैड कॉल्स। काइल मायर्स को इस पावर प्ले में बॉलिंग दे देने का क्या मतलब है? नो, आई टेल यू, मायर्स को ये लोग बहुत दिन से बॉलिंग दे रहे थे, बट देन अजित भाई, अगर आपके पास अल्जारी जोसेफ इतना अच्छा, मतलब he was bowling like anything, and you are waiting, you are bringing him after Odean Smith. Smith is parked all around, मतलब हर जगह मार खा के आपको आप दे रहे हो आप मतलब जोसेफ को, doesn't make sense, मतलब लॉजिक नहीं दिख रहा था। अदर थिंग, सामने वाली टीम 2 स्पिनर खिला रही है, आप फंसे हुए हो कि नहीं हम एक ही खिलाएंगे। अरे भैया, आपका परफॉर्मेंस देखो ना बाकी टीम्स का, यू आर सेइंग कि दे आर बेटर क्रिकेटर्स एंड स्पिन अच्छा खेलते हैं, बट आपका जो इन्होंने एक बंदे को लाया था हु डिड वेरी गुड कैरी और समथिंग, कैरी याजे कैरी करके एक स्पिनर लाया था, he did very good in the qualifiers, मतलब practice matches, but then he was not given the chance, so it did not make sense, absolutely zero sense. A lot of things, bad calls के अभी आयरलैंड वाले मैच में भी, लास्ट वाला जो मैच था, उसमें भी होल्डर को they brought in after power play for some reason, क्योंकि स्टर्लिंग एकदम शुरू तो कर ही दिया था, स्टर्लिंग से ज्यादा तो पेलबरीन जो भी नाम है उसका, वो मार रहा था, लेकिन ये लोग पावर प्ले में लाया नहीं जेसन होल्डर को। 7th ओवर इज व्हेन जेसन होल्डर केम इनटू द, और जेसन होल्डर के पास एक्सपीरियंस है, ये वो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि एक्सपीरियंस बंदे को आप पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में यूज करो प्रॉपर, बिकॉज एक्सपीरियंस काउंट इन दीस सिचुएशंस। बट ये पता नहीं कैसे इतना बेसिक, एंड देयर कोच फिल सिमंस इज द कोच हु हैज कोच्ड आयरलैंड and brought who has a good track record, right? Yeah, who has a good track record. पता नहीं कैसे ये कॉल लिया ये लोग। It is, I think, the board versus player issue. But help me understand this. Like जो 11 खेल रहा था वो तो खेल रहा था, but आप लोग follow ज्यादा करते हैं, तो is this the best 11 that West Indies could have put up apart from the guy who missed his flight? Is this the best 11 that West Indies could have put up? See, अगर आप इनकी बॉलिंग को देखिए, Alzari Joseph is perhaps the best fast bowler right now that they have, and Holder is a very competent cricketer, very good cricketer. Batting भी आता है, bowling आता है, कोई issue नहीं। Clean hitting, भाई। Clean hitting, हाँ। तो these two were good. Akil Hussain, the spinner, is good. Problem इनका क्या होता है? What I understand is कि ये लोग नीचे में थोड़े बहुत बैटिंग के कारण लेके चले जाते हैं कि भाई, अब जैसे ओडियन स्मिथ, उसका इकोनॉमी इज मोर देन 10, और वो भी छोटा मोटा सैंपल नहीं है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट लास्ट 2 साल का सैंपल मैं बता रहा हूं आपको, ओवरऑल इकोनॉमी भी 10 है, तो क्लियरली ही इज नॉट सूटेड। अब वो नीचे में 10-12 रन बना देगा 5-6 बॉल में, उसके लिए आप उसको खिला रहे हैं, डजंट मेक सेंस। माय ओनली थिंग वाज दे कुड हैव, देखिए एक मैकॉय हैड डन ना, हमारे खिलाफ 6 विकेट लिया था उनका, that is the other, that the bowling में they could only bring another spinner, I thought options limited ही हैं अभी इनके पास, I personally feel that. I think my broader question is कि यार 6 साल पहले अगर टीम का देखते हैं हम लोग, the 11, एक ही टीम में ब्रावो, पोलार्ड, ब्राथवेट, रसल, 4 क्वालिटी ऑलराउंडर्स T20 स्टैंडर्ड से, who can turn a game on its head and who would have a place in any side in the world, right? रसल का तो चलिए थोड़ा कम मान लेते हैं, लेकिन 2016 वर्ल्ड कप में जो ब्राथवेट खेला था, पोलार्ड था, ब्रावो था, they were all at the peak of their game. I think Holder और सैमी भी है ना। हाँ, तो why did that transition not happen कि मतलब ये लोग तो चलो अब नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेटर हो गया, कुछ हद तक बूढ़ा हो गया, 35-37 साल हो गया, तो जो नेक्स्ट क्रॉप ऑफ ऑलराउंडर्स दैट यू एक्सपेक्ट, that the senior players are grooming the next generation, जो कि हर कंट्री में अगर आप देखिएगा, पाकिस्तान has always had a factory of fast bowling lineup, क्यों? Because senior generation is grooming the next one. Why is something like that why doesn't that happen in for countries such as West Indies? I would like to believe it's because of the board, क्योंकि वो incentive है ही नहीं टीम बनाने का, like they are all mercenaries at the end of the day, जो कि जा रहे हैं क्लब क्रिकेट ही खेल रहे हैं, and not for the fault of their own, because the West Indies cricket board is not paying them. And भाई पैसा तो कमाना है ना, at the end of the day पेट तो पालना होगा ना भाई। So I think some of it is related to that, but I don't know, do you have another opinion on it? Curious. नहीं सही बात है, बट अगेन देखो जितना भी वीकर बोर्ड्स है ना, a lot of weaker boards have a big guy supporting them closely. जैसे हम लोग
श्रीलंका को बहुत सपोर्ट कर देते किसी भी टाइम पे, जब उनको बोर्ड के पास पैसा नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है। तो वी ऑर्गेनाइज सम टूर्नामेंट अराउंड दैट, जो बीच में हम लोग काफी खेल रहे थे श्रीलंका का, उसका वन ऑफ द रीजन वाज दिस कि बोर्ड के लिए कुछ पैसा बन जाएगा उनके भी टू सस्टेन क्रिकेट। अब वेस्ट इंडीज बोर्ड का बाकी किसी बोर्ड से भी अच्छा रिलेशन नहीं है, इज व्हाट इट सीम्स लाइक, राइट। जैसे साउथ अफ्रीका समटाइम्स ट्राइड टू पुल आउट जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका का अपना खुद का भी हालत अभी उतना अच्छा नहीं है बोर्ड का, बट दे हैव गिवन जिम्बाब्वे। हम लोग अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वी हैव गिवन लखनऊ का फैसिलिटीज टू अफगानिस्तान। ये तुम, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, 90s वगैरह में भी अगर तुम देखो तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी अच्छा टाई अप था। लाइक दो सीरीज जो होता था, ऑस्ट्रेलिया टूर और वेस्ट इंडीज, वाज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड नाउ मतलब खैर ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डिटेरियरेशन तो चल ही रहा है बहुत साल से। पीपी भाई, just to add to your point, 90s में West Indies did not need the support because they had superstars. In the sense that अगर कटली अमरोज बॉलिंग करने आ रहा है, people would come to watch him. But you would not do the same thing to Romario Shepherd कि भाई अब 130s पे आ रहे हैं because हम 2 छक्का मार से। देखिए प्रॉब्लम क्या है, most of the cricketers का थोड़ा टेक्निक अच्छा नहीं है, because when I was watching their matches also, Powell and all सिंगल्स नहीं निकाल पा रहे हैं, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा जाता है, कोशिश हर 3 डॉट बॉल के बाद होती है कि कहीं छक्का मार दें। नाउ ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स आर बिग ग्राउंड्स, हर कोई बाउंड्री पे पकड़ा रहा है इनका, लगातार ये हार रहे हैं बाउंड्री पे। मतलब एक मैच भी जो इन्होंने जीता, दे स्क्रैप्ड ओनली, किसी तरह जीत पाए। सो एंड प्लस आई टेल यू द प्रॉब्लम इज कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है। द प्रॉब्लम इज, बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज द ऑप्शन। जैसे निकोलस पूरन, इनका कीपर अभी निकोलस पूरन एक रहता है, और दूसरा ये चार्ल्स करके जो है जॉनसन चार्ल्स। इसके बाद आपके पास है जोशुआ जो कि टेस्ट मैच में करता है, और शाई होप जो कि वनडे में करता है। बोथ ऑफ देम आर नॉट सूटेड टू आई वुड से और T20s। सिमिलरली आप फास्ट स्पिनिंग में देखिए, इन्होंने 2 स्पिनर लेके आए थे, ये एक अकील हुसैन जिसको खिलाते रहे, और दूसरा कैरी जो मैंने कहा जिसको ये लोग बेंच पे रखे रहे। इसके बाद इनके पास एक हेडन वॉल्श करके एक जूनियर, हेडन वॉल्श जूनियर करके एक लेग स्पिनर है, आई थिंक लेग स्पिनर ही है। उसके बाद वीरस्वामी पेरुमल, मतलब वो आज से 10-12 साल से मतलब वो लेफ्ट आर्म कर रहा है। तो एक तो ये है ना, इनका डेप्थ बहुत कम हो गया है, और जो डेप्थ में जो भी निकल रहे हैं, द प्रॉब्लम इज टेक्निक्स। मतलब काइल मैस एंड ऑल 30 के एवरेज पे डोमेस्टिक में ही है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनको कि वो इंटरनेशनल में 50 थोड़ी हो जाएगा। आप मतलब अभी जो इनका एक क्रिकेटर कैम्बल जिसपे ये डोपिंग चार्जेस लगा है 4 साल के लिए या 6 साल के लिए बैन किया गया है, उसका मतलब एक बार परफॉर्मेंस देखिएगा ना, 6 वनडे में 200 रन है, जिसमें एक ही बार में 150 रन किसी मैच में मार दिया था, बाकी कभी नहीं मारा। टेस्ट में 20 का एवरेज, मतलब सब स्टैंडर्ड क्रिकेटर्स आर कमिंग। मे बी that generation was a special generation that has now gone, where everybody, even that, you know, the opening में आपके पास गेल, the other guys, Landon Simmons was also 121 का ही स्ट्राइक रेट, but he was better than most of the people. मार्लन सैमुअल्स कितना भी गरिया ले, लेकिन वर्ल्ड कप निकाला है भाइयों, वर्ल्ड कप निकाला आपका। मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं वही, दैट इज द वर्स्ट पार्ट, दैट्स द वर्स्ट पार्ट कि मतलब वो गोल्डन जनरेशन हैज गॉन एंड did not pass on the legacy, the sort of that you were talking ना, कि शायद गाइडेंस नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिला। बिकॉज एनीवेज आप ही बताइए ना राहुल भाई, हम और आप कब खेल रहे हैं? बस जब हम लोग इंटरनेशनल खेल रहे हैं, बाकी टाइम तो सब लोग कहीं ना कहीं लीग्स में। सो हाउ वुड द यंगर जनरेशन नो दैट कि क्या सीखा, कैसे किया? एंड आई डोंट थिंक CPL would be the ideal place where everybody would be able to pass on the knowledge. So that's the thing. Correct. That's really sad. That's how I would say. काफी मेजर ड्रॉप, बट ये तो हमारे दुख की बातें हो गई जो भी हमें मिला वर्ल्ड कप में, राइट, वेस्ट इंडीज के बुरे परफॉर्मेंसेस। बट देयर वर सम गुड परफॉर्मेंसेस बाय द अदर एसोसिएट कंट्रीज, राइट। उसके बारे में भी अगर किसी का कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है तो आप बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जॉर्ज डॉकरेल जैसे हिटिंग किया उस दिन स्कॉटलैंड वाले मैच में, रोहित भाई, you saw was really good. Paul Sterling doing that is not a surprise, but George Dockrell doing that is a surprise definitely. I think ये
सबके लिए रहा, बट काफी मजा आया देख के मेरे को तो क्वालिफाइंग राउंड. द अदर प्लेयर हु स्टूड आउट फ्रॉम नेदरलैंड्स, आई थिंक मैक्स ओडाउड है एक उनका. Max O'Dowd is an up and coming batter, really good batter, with a head full of hair, Rohit bhai, unlike us. But don't count Mr. DP in that. So Max O'Dowd भी काफी interesting लग रहा है. Hopefully ये लोग they'll give some more performances worth remembering in the Super 12 also. आप सुपर 12 में कौन देख रहे हैं? दो चार प्लेयर. आई मीन श्रीलंका को हम लोग वी कैन काउंट बिकॉज़ श्रीलंका इज वन ऑफ द मेजर टीम्स ओनली. सिमिलरली वेस्ट इंडीज भी क्वालिफाई करता है तो वेस्ट इंडीज को उसमें नहीं डालते. बट प्लेयर्स who you see doing well in Super 12 from these three countries, right? Ireland, Netherlands in particular, and Zimbabwe. If you think, of course, Sikandar Raza is what should I say? Worthy mention if we are talking about qualifying. He is इस लिस्ट में इस लिस्ट में अगर बांग्लादेश को इंक्लूड कर देंगे तो कमेंट सेक्शन कंटेंशियस हो जाएगा क्या? नहीं बांग्लादेश up and coming and weak country. ना we are not afraid. अभी हम we are और नाम up and coming cricketers में शकीब अल हसन का भी नाम डाल दिए रहते. ऐसा स्थिति है बांग्लादेश टीम का. एनीवे छोड़िए, सब जानते हैं भाई. देखिए 4 लोग जो आगे गए हैं, माय आइडिया इज श्रीलंका देयर 2 ओपनर्स. 2 मैच तो वो लोग दोनों बेचारे अपने दम पे एक निकाले. एंड आई थिंक कुशल मेंडिस हम लोगों को इंग्लैंड में हराए थे ये चैंपियंस ट्रॉफी में अपने दम पर. एशिया कप में भी हराए थे और एशिया कप में भी हराया. और इसका परफॉर्मेंस बीच में ना, मतलब ये ऐसा क्रिकेटर है ना, हर 5 मैच में एक बार तो बहुत अच्छा खेलेगा, फिर 4 मैच बड़ा एवरेज हो जाता है इसका. तो आई वुड, अगर आप एक क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, आई वुड थिंक अबाउट कुशल मेंडिस फ्रॉम श्रीलंका. राइट. सी फॉर जिम्बाब्वे देयर इज एब्सोल्युटली, मतलब मेरे हिसाब से सिकंदर रजा के आगे जाने का सोचना ही नहीं है. मतलब मेरे हिसाब से 2-1 साल में जिम्बाब्वे का अगर कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस है, सिकंदर रजा या बैटिंग या बॉलिंग में बेहतरीन कुछ करके गया होगा. तो आई डोंट थिंक कि सिकंदर रजा से आगे हम लोग को वहां सोचना है. आयरलैंड में आई हैव ऑलवेज विश कि भाई पॉल स्टर्लिंग रन बनाते रहे. मतलब मजा आता है, मतलब सहवाग जैसा फील आता है कि भाई बिंदास है, मतलब बिंदास है, जो होगा वो तो सोचना ही नहीं है. मतलब अगर 0 भी मारे हैं तो भाई उसी शान से वापस घर जाएंगे, इतना 100 मार के या 50 मार के जाएंगे. तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से कि वहां पर दिस वन पॉल स्टर्लिंग हैज टू बी द बेस्ट. नाउ देखिए नेदरलैंड्स को उतना हम लोग फॉलो नहीं करते हैं. जो 3 मैच देखा है उसके हिसाब से ही जो भी बोलेंगे. एक तो इंडियन है अपना विक्रमजीत सिंह, भाई मार दे तो बहुत अच्छी बात है वहां पर. लेकिन मैक्स वुड, that is, his performance was really good. मतलब even the match that they lost by 6 runs. I don't know how did you miss this, but there is a player called Timothy Pringle in Tim Pringle. हाँ Pringle भी है. Pringle है and Pringle is an import from New Zealand. हाँ. Tim Pringle's father. I think there was an article on him also somewhere. So his father has played for New Zealand. स्लो लेफ्ट आर्म कर रहा था ना ये बंदा. इस वर्ल्ड कप पे ना चश्मा लगा के शुरू में कर रहा था. हाँ. His father is a ex Kiwi cricketer, क्रिस प्रिंगल का बेटा है टिम प्रिंगल. तो उससे भी है थोड़ा उम्मीद. बट नीदरलैंड में ऑफ कोर्स मैक्स ओडाउड. अब एक आध बॉलर्स अच्छे हैं नीदरलैंड्स में भी. मेरे को एक आध पेसर है उसका जो काफी क्या बोलते हैं उसको, सधी हुई गेंदबाजी करता है लोग. अच्छा, उस टाइप का. ओके. is what I remember. नाम इसका I think Paul Van Meekeren. He impressed with his bowling the other day. Paul Van Meekeren was really good, very good, well controlled, अच्छा एकदम प्रॉपर जगह पे बॉल डालने वाला टाइप का बॉलर है वो है. आयरलैंड में ऑफ कोर्स पॉल स्टर्लिंग इज लव. पॉल स्टर्लिंग जितना अच्छा करे.
I still have this wish to see Paul Sterling in all his colors and flavors in IPL someday, which has not yet happened surprisingly. I don't know why. लेकिन IPL खेलना चाहिए पॉल स्टर्लिंग को. अब तो हमारे शुरू में ये था कि घूमते हुए पिच पे उसको प्रॉब्लम होती थी एंड ऑल दैट, बट अब वो स्पिनर्स भी अच्छा खेलने लगे. स्लो एंड लो पिच पे अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको, बट थोड़ा भी बाउंस अगर ट्रू है तो पॉल स्टर्लिंग विल मतलब समा बांध देने वाला बैटिंग करता है, जस्ट लाइक सहवाग आप बोले जैसे. जिम्बाब्वे ऑफ कोर्स सिकंदर रजा, नेदरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, जिम्बाब्वे हो गया. श्रीलंका I think they have to click as team to win a game. Of course, Kushan, I don't know. Pathun Nissanka had some injury. कुछ scan के लिए गया था वो भी. I don't know how that is going to turn out. अगर वो होगा तो that will be a major blow to Sri Lanka. One of the openers. अगर कुछ भी issue हुआ तो. मेरे हिसाब से जानते हैं श्रीलंका का जो आपने कहा ना कि if they click as a team, जो कि एशिया कप में they showed, then they will be punching above their weight. Individually they don't look that, मतलब असलंका हो या निशंका हो या धनंजय डिसिल्वा हो, individually none of them are good fielding. In Asia Cup they were brilliant. In Asia Cup they were really good. मतलब compared to Pakistan and even to us, we were not that great in Asia Cup. I think kind of explains the success. Absolutely. Because they will be a better fielding side than many other countries, including ours. कोहली भैया का कैच अगर हटा दे लॉन्ग ऑन पे तो I think Sri Lanka as a fielding unit might be their fielding might be the one making a difference for the matches that they're winning, apart from working and functioning together as a team. जो कि 96 reminiscent of the 96 World Cup, at least Sri Lanka के केस में जो था, stars थे, मतलब डिसिल्वा सब लोग था, लेकिन at the end of the day it was an ordinary team for them that ended up beating a lot of giants. Absolutely. Okay, just मेरे को थोड़ा confusion. Chamira, is he out of the World Cup now? He is out of the World Cup. That is a big blow. Big blow. Because big blow for Sri Lanka. Because Lahuru Kumara is there, again another piecer of the same sort. But then problem है दोनों के दोनों बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करते हैं. अगर दोनों रहते तो एक मैच खिलाते रहते दोनों को. बट आई थॉट दैट इज अ बिग ब्लो, बिकॉज जैसे जो हम लोगों ने बात कही रखी, हमारे पास जेन्युइन पेसर्स आर नीडेड इन, बिकॉज आपको मतलब पीपी भाई अगर आप मैचेस देख रहे होंगे ना, बिल्कुल पिचेस आर क्विक, जहां पे बॉल बीच में डालकर एकदम शॉर्ट ऑफ द लेंथ चल रहा है. दैट इज गुड फॉर बैट्समैन आल्सो. एब्सोल्युटली. एकदम अच्छा है. अगर बैट्समैन आपका अच्छा है तो भाई चढ़ के रन बनाएगा वो. तो रन बन रहा है. 30s में फेंकने वाला गेंदबाज होगा तो रन बन भी रहा है, रन बनेगा भी. अभी तो आज का मैच आई डोंट नो, सिडनी में भी बारिश का सीन था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन अगर मैच हुआ तो. बट आई थिंक दिस इज अ गुड रैप अराउंड द क्वालिफाइंग स्टेजेस. एनी क्लोजिंग वर्ड्स फ्रॉम you, Rohit bhai, Rahul Parashar, last comment on the whole qualifying and the qualifiers? See, only 8 line. How good the qualifiers have been. If the same continues in the next round, अगला 1 महीना सेट है सब लोगों. Except India versus Pakistan, वहां कोई वो नहीं चाहिए टाइट मैच मेरे को. पहले वहां मैच चाहिए, कल, और दूसरा वहां पे जीत चाहिए. बाकी जहां और भाई रोहित भाई, इंडिया पाकिस्तान वाले में शमी का वार्म अप में जो परफॉर्मेंस है, इट्स हार्ट वार्मिंग भाई. लास्ट ओवर में जो 2-3 यॉर्कर डाला है भाई, मजा आ गया एकदम. बट हाँ, क्लोजिंग कमेंट मेरा तो मर्जित आनंद, सॉरी आई डाइग्रेस, तो मांगे थे इसमें. एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड उसमें मेरे पास ज्यादा ओपिनियन नहीं है, बिकॉज़ हम बहुत कम मैचेस देखे थे. आयरलैंड वाला देखे थे एंड या इट वाज हार्ट वार्मिंग टू सी स्टर्लिंग विन, प्ले वेल, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम batting in the later stages of the tournament. And regarding India Pakistan tomorrow, जीतेंगे. टीम अच्छा है हमारा. I think we'll win. Chalo, great. On that note, we'll wrap this up. Thanks for watching. We will keep publishing more and more episodes, so don't worry about that. We'll see that. All right, thanks for listening. CricBits and Pieces, an unexpert panel.